नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हो? अच्छा, तो चलो फिर आज अपना 57 की क्रांति का पार्ट 4 अपन पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। नसीराबाद की क्रांति हो गई, नीमच की हो गई, काला और गोरों का युद्ध एरिनपुरा की हो गई, और आज अपन जिसका जिक्र करने जा रहे हैं वो है कोटा का जन विद्रोह। तो वीणा पाणी की असीम अनुकंपा से फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन आपको वीडियो के अंत में पूछे थे। राजस्थान में या राजपुताने में वो कौन सा शासक है जिसने क्रांतिकारियों की भरपूर मदद की थी? वो है अपने बूंदी के हाड़ा शासक राम सिंह, जिसने क्रांतिकारियों को धन उपलब्ध करवाया था। 7 लाख रुपए उन्होंने तात्या टोपे को दिए थे। तो एकमात्र ऐसे शासक जिन्होंने क्रांतिकारियों की मदद की थी वो है बूंदी के शासक राम सिंह। उनके जो आश्रित कवि थे सूर्यमल मिश्र, जिसने वंश भास्कर लिखा था, और 57 की क्रांति के जो प्रेरणा स्रोत जो दोहे रहे हैं, जिसका नाम है वीर सतसई, ये ग्रंथ लिखा था जो वीर रस से ओतप्रोत है। उससे भी क्रांतिकारियों को सबल मिला, ऊर्जा मिली, शक्ति मिली। इला न देनी आपनी हलरिया हुलराय, इस प्रकार के उसने दोहे लिख के क्रांतिकारियों को अपनी कलम से सहयोग किया था। तो वो भी वहीं का रहने वाला था, सूर्यमल मिश्र, जिसे वीर रसावतार कवि कहते हैं, और राजस्थान का राज्य कवि का दर्जा भी उसको प्राप्त है। जैसे मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है, वैसे के वैसे हमारे जो राज्य कवि है वो सूर्यमल मिश्र है। तो चलिए अपन आज चर्चा करते हैं कोटा का जन विद्रोह। अब इसमें क्या होता देखिए, इसका क्वेश्चन यह आता है, सबसे सुनियोजित सुव्यवस्थित व सुनियंत्रित जो विद्रोह हुआ है वो कोटा का विद्रोह ही माना जाता है। एक शब्द लिखा मैंने, जन विद्रोह, ये सब याद रखना, क्योंकि यहाँ पर कोई छावनी नहीं थी। यहाँ पर जिस पलटन ने या जिन्होंने यहाँ पर विद्रोह किया था उसमें जनता की महत्वपूर्ण भागीदारी थी। पूरी कोटा की जनता ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था, चाहे वो बच्चे हो, चाहे बूढ़े हो, चाहे महिलाएं हो, इसलिए इसका नाम हो गया जन विद्रोह। ध्यान रखना, सबसे भीषण व महत्वपूर्ण विद्रोह कोटा का माना जाता है। ध्यान रखना, 57 की क्रांति के दौरान कहां पर 6 माह तक समानांतर सरकार चली थी। विशेष ध्यान रखना, समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ हुई थी? कोटा में। और उसके जो प्रशासक थे, 2 नाम जो क्रांति के दौरान अपन पढ़ेंगे, एक का नाम जयदयाल जो कोटा का वकील था, और दूसरा नाम मेहराब खां, ये सेना का रिसालदार था। ये 2 प्रशासक थे जिन्होंने 6 माह तक अंग्रेजों के बराबर समानांतर एक सरकार चलाई थी, और कोतवाली पर तिरंगा झंडा फहराया था, न कि लहराया था। लहराता तो अपने आप है, बिल्कुल। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब इसकी चर्चा करते हैं अपन क्रांति की। यहाँ जो घटना घटित हो रही है वो 15 अक्टूबर की है। कोटा की क्रांति के समय यहाँ महाराव, ये पूछा जाता सीधा,
जब कोटा में क्रांति हुई थी उस समय कोटा के जो वर्तमान महाराव हैं उनका नाम है राम सिंह द्वितीय। मैंने एक सूत्र बताया था आपको, जयपुर और कोटा के शासकों को राम राम करना है, 2 बार करना है। इसका मतलब जयपुर में भी राम सिंह द्वितीय थे और यहाँ पर भी राम सिंह द्वितीय है। ये है महाराव और वो है जयपुर के शासक सवई की उपाधि लगाते, सवई राम सिंह। और यहाँ के शासक महाराव की, जैसे जैसलमेर के शासक महारावल की, बांसवाड़ा के शासक महारावल की, उदयपुर के शासक महाराणा की और जोधपुर के शासक महाराजा की। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और राव की उपाधि लगाते हैं बीकानेर के शासक। तो ये राम सिंह था। उस समय यहाँ का जो पीए था पॉलिटिकल एजेंट, जिसका नाम था मिस्टर बर्टन। ध्यान रखना, मैंने बताया कोर्ट के अंदर बटन लगाना है और अब इस कोर्ट में बटन जो आपने लगाया उसको तोड़ना है, मतलब बाहर निकालना है। चलिए, अब इसके 2 पुत्र थे जो यहीं रहते थे अपने, इसके साथ ही कोटा में ही रहते थे। एक का नाम फ्रैंक है और दूसरे का नाम ऑर्थर है। आपको याद कैसे करना है? ऑर्थर बड़ा फ्रैंक है। ऑर्थर नाम का एक लड़का है जो बड़ा फ्रैंक है, बड़ा होशियार है। अब इसके 2 डॉक्टर थे, ध्यान रखना, इलाज के लिए, क्योंकि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है, बहुत बड़ा लीडर है। 2 अंग्रेज इसके जो चिकित्सक है, एक का नाम है डॉक्टर शैडलर और दूसरे का नाम है डॉक्टर क्वांटम। अब इसको याद कैसे करना है? ये जो बटन है, इसके जो सैंडल है, इस बटन के जो सैंडल है वो कॉटन के बने हुए हैं, यानी कॉटन के बने हुए, मतलब कॉटन याद करना। बटन के जो सैंडल बने हुए हैं वो कॉटन के बने हुए हैं। तो ये इसके हो गए 2 डॉक्टर और ये हो गए इसके 2 पुत्र, जिनकी भूमिका रहेगी, इसलिए मैं ये नाम लिखा रहा हूं, ध्यान रखना। अब देखिए, अब यहाँ पर कोटा के अंदर 2 ऐसी पलटने या 2 ऐसी अपने सैनिक छावनी तो मैं नहीं कह सकता, ऐसी 2 सैनिक पलटने, जिसका नाम है, एक का नाम है भवानी पलटन और दूसरी एक भवानी पलटन और दूसरे का नाम नारायण पलटन। ये 2 व्यक्ति है, एक का नाम भवानी है, दूसरे का नाम नारायण है। पलटन का मतलब अपन हो सकता, कह सकते हैं टुकड़ी, सेना की टुकड़ी, जिन्होंने यहाँ पर 1857 की क्रांति में कोटा में विद्रोह किया था। और एक और पलटन थी जिसका नाम था पाइका। इस पाइका का जो रिशावदार था, रिशावदार मतलब जिसे कह सकते हैं अपन सेनापति, उसका नाम है अपने मेहराब का, विशेष ध्यान रखना। और इसके साथ एक मिल जाता है कोटा का वकील, जो पहले वकील होता है। कोटा के अंदर एक हाड़ौती एजेंसी बनती है, उस हाड़ौती एजेंसी का वकील था जिसका नाम है जयदयाल। लेकिन बाद में वो हाड़ौती एजेंसी बंद हो जाती है और ये बेरोजगार हो जाता है, इसलिए महाराव से क्या है, ये भी नाराज है। तो चलिए, हुआ क्या था, ये जो बर्तन है, ये बर्तन नीमच गया हुआ था, क्रांति हो रही थी तो वहां पर नीमच गया हुआ था। ये जो पलटने में लिखा रहा हूं, इनको अपन एक शब्द में कोटा राज पलटन कह सकते हैं, मतलब कोटा की सेना कह सकते हैं, इसका अर्थ है। तो ये सेना के तहत टुकड़ियां थी, भवानी पलटन, नारायण पलटन और पाइका। चलिए, तो बर्टन कहाँ गया था, नीमच गया हुआ था। तो पीछे क्या होते हैं, ये दोनों व्यक्ति क्या करते हैं, एक योजना बनाते हैं, एक परिपत्र निकालते हैं जिसके अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारी चीजें लिखी हुई होती है और उस परिपत्र को पूरे कोटा के अंदर वितरित कराते हैं। मतलब सीधा सा अर्थ है, ये क्रांति की क्या बनाते हैं,
योजना बनाते हैं, जिसमें लिखा कि हमें जो आटा दिया जा रहा है उसमें हड्डियों का चूरा है, जो कारतूस दिए जा रहे हैं उस पर गाय सूअर की चर्बी है। तो ऐसे परिपत्र की योजना। चलिए, जब इस प्रकार की योजना बन रही थी तो इस राम सिंह का जो वकील था नंद किशोर, इस नंद किशोर ने अपने इस बर्टन को, बर्टन नीमच में था, इसको सूचना दी कि इस प्रकार की योजना बन रही है, ध्यान रखना। तो बर्टन ने राम सिंह को कहा कि जो योजना बन रही है इसको बंद करो। चलिए, राम सिंह क्या करता है, इस मेहराब खां को बुलाता है और कुरान की सौगंध दिलाता है कि आप जो अंग्रेजों के विरुद्ध योजना बना रहे हो ये अच्छी बात नहीं है, आप इसको रोक दीजिए, आप कसम खाइए कुरान की। और जयदयाल को बुलाया जाता है तो क्रांतिकारियों से शपथ लिलवाई जाती है कि हम अंग्रेजों के विरुद्ध कोई विद्रोह नहीं करेंगे। फिर क्या हुआ, राम सिंह जी ने बर्टन को वहाँ कोटा के अंदर बुलाया कि आप कोटा पधार जाइए। तो बर्टन ने कहा कि कोटा के हालात अच्छे नहीं हैं, मैं नहीं आ सकता। तब राम सिंह जी क्या करते हैं, इस बर्टन की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं कि बर्टन महोदय आप कोटा पधार जाइए, आपकी सुरक्षा की गारंटी मेरी है। तो ये बर्टन क्या करता है, ध्यान रखना, ये बर्टन 12 अक्टूबर को कोटा आ जाता है नीमच से, राम सिंह जी के कहने पर, विश्वास दिलाने पर कि मैं आपकी सुरक्षा करूंगा। अब क्या हुआ, बर्टन आ गया कोटा। कोटा के अंदर आते ही इन्होंने राम सिंह और प्लस राम सिंह का जो वकील है नंद किशोर, इन तीनों ने मिलकर एक गुप्त मंत्रणा की, एक गुप्त योजना बनाई और कहा कि जो भी ये जो पांच सात जो व्यक्ति है जो अंग्रेजों के विरुद्ध ये गतिविधियां कर रहे हैं, विद्रोह की योजना बना रहे हैं, तो बर्टन ने राम सिंह को कहा कि आप इन 5-7 व्यक्तियों को क्या कर लो, गिरफ्तार कर लो और हमें सौंप दो। अब देखिए क्या हुआ, गुप्त मंत्रणा में यह तय हुआ, इस बात का पता मेहराब खां और जयदयाल को चल गया कि राम सिंह जी हमें गिरफ्तार करके अंग्रेजों को सौंपने वाले हैं। जो ही इसका भांडाफोड़ हुआ, इस भवानी पलटन ने और इस नारायण पलटन ने 15 अक्टूबर 1857 को अंग्रेज रेजिडेंसी पर दावा बोल दिया। ध्यान रखना, अब उस दावे के अंदर सबसे पहले सैडलर और क्वांटम, इन दोनों को मारा गया। जो दोनों डॉक्टर थे, इन दोनों की हत्या कर दी गई। फिर बर्टन के 2 पुत्र ऑर्थर और फ्रैंक को मारा गया और फिर ये आगे बढ़े रेजिडेंसी की तरफ। फिर इन्होंने बर्टन को पकड़ा, ध्यान रखना, बर्टन को पकड़ा, कोटा का पॉलिटिकल एजेंट है। इस बर्टन को पकड़ा, इस बर्टन का सिर और धड़ दोनों अलग अलग कर दिए। अब देखिए, बर्टन का सिर धड़ से अलग कर दिया और बाले पर, ध्यान रखना, बाले पर इसका सिर रख दिया और पूरे कोटा शहर में घुमाया, कोटा शहर में घुमाया और फिर लाकर इसको कोतवाली पर टांग दिया। विशेष ध्यान रखना, पहले तो बाले पे रख के पूरे कोटा शहर में घुमाया और इतना करते ही इस नारायण और भवानी पलटन के साथ पूरा कोटा का जो जनसमूह था, पूरी आवाम थी, वो पूरी इनके साथ हो जाती है। और अब देखिए, अब कोटा कोतवाली पर इन्होंने अधिकार कर लिया। राम सिंह जी को नजरबंद कर दिया। ध्यान रखना, कोटा के अंदर 6 माह तक इनको नजरबंद रखा और कोटा पर किसका अधिकार हो गया, विद्रोहियों का अधिकार हो गया। अब देखिए, अब राम सिंह जी से एक परिपत्र लिखवाया जाता है, सॉरी इसको मैं बोल सकता हूं, राम सिंह जी से एक परवान जारी करवाया जाता है। परवान का मतलब एक चिट्ठी, एक आदेश जारी करवाया जाता है। क्या आदेश जारी करवाया जाता है कि ये जो क्रांति हुई है ये राम सिंह जी की सहमति से हुई है, मतलब हमने जो हत्या की है बर्टन की
वो राम सिंह जी के कहने पर की है। और दूसरा, हमें जो प्रशासक नियुक्त किया गया है मेराब खां और जयदयाल को, वो राम सिंह जी ने नियुक्त किया है। मतलब पूरा का पूरा राम सिंह जी पर दारोमदार डाल दिया। ये पूरी घटना घटी थी, ये पूरा का पूरा इसका दोषी किसको बना दिया? राम सिंह जी को बना दिया। मतलब राम सिंह जी को जीते जी मार दिए इन्होंने इस परवान में, और फिर साइन करवा दिए। ये घटना या ये जो पूरी जो घटना हुई थी, ये एजीजी को पता चली। एजीजी कौन था? वही लॉरेंस, पैट्रिक लॉरेंस, ध्यान रखना। जो ही इस घटना का इस लॉरेंस को पता चला, ये लॉरेंस क्या करता है, रॉबर्टसन एक अंग्रेज अधिकारी होता है, इसके नेतृत्व में क्या करता है, कोटा कोतवाली पर सेना भेजता है। और ये क्या करता है, अपने साथ किसको ले लेता है? मदन पाल को ले लेता है। इससे पहले क्या हुआ, राम सिंह जी ने पत्र लिखकर अंग्रेजों से सहायता मांगी थी कि मुझे आप छोड़िए, क्रांतिकारियों ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। तो इनका जो संबंधी था मदन पाल, वो भी इनके साथ हो जाता है। ये राम सिंह का संबंधी है। तो रॉबर्टसन और मदन पाल ये दोनों मिलकर चलते हैं और कोटा पर 30 मार्च, ध्यान रखना, 1858 को 30 मार्च यानी राजस्थान दिवस के दिन वापस कोटा पे क्या करते हैं, कोतवाली पर अधिकार करते हैं। और जो क्रांतिकारियों ने तिरंगा झंडा फहराया था उसको हटाकर पुनः अंग्रेजों का झंडा फहराया जाता है। तो कोटा पर वापस किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। पकड़ लिया गया जयदयाल और मेहराब खां, ये दोनों पकड़े गए। इन दोनों को क्या दी गई? फांसी दी गई। राम सिंह जी को कैद से मुक्त करवाया गया। ये बड़ा नाराज हुआ राम सिंह जी से। कौन? राम सिंह जी से एजीजी बड़ा नाराज हुआ। इसने क्या किया, राम सिंह जी के तोपों की सलामी जो 17 थी वो घटा के कितनी कर दी? 13 कर दी। ये है राम सिंह जी। मतलब उनके राम सिंह जी के मान सम्मान में कमी कर दी और कहा कि ये जो बर्टन की मृत्यु हुई है यह आपके कारण हुई है, आपने बर्टन की सही सुरक्षा नहीं की है, इसलिए तोपों की सलामी 17 से घटाकर 13 कर दी, ध्यान रखना। और मदन पाल की जो 13 थी वो बढ़ा के कितनी कर दी? 17 कर दी। मतलब मदन पाल के मान सम्मान में वृद्धि हुई और राम सिंह जी के मान सम्मान में कमी आई। अब आप कहोगे तोपों से क्या मान सम्मान? मैं आपको बता दूं, राजपूताने में जिस शासक को जितनी अधिक तोपों की सलामी दी जाती थी वो उतना ही बड़ा तोप माना जाता था। जिसको ज्यादा तोपों की सलामी दी जा रही है उसका उतना ही मान सम्मान होता था। तो सर्वाधिक जो तोपों की सलामी लेता था वो अपने उदयपुर का जो भी महाराणा होता था उसको सर्वाधिक तोपों की सलामी दी जाती है। 22 तोपों की सलामी सबसे ज्यादा ये लेता। इसका मतलब सबसे ज्यादा राजपूताने में मान सम्मान अंग्रेज किसका करते थे? उदयपुर के महाराणा का करते थे। विशेष ध्यान रखना। तो ये इसके मान सम्मान में कमी आ गई और इसको GCI ये भी एक उपाधि दी गई जिसे कहते हैं ग्रांट अपने कमांड इंडियन की एक उपाधि दी गई। अब देखिए अब क्या हुआ, तो ये पूरा जो घटनाक्रम है ये पूरा कोटा का है और कोटा पर वापस किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो इसमें केवल याद इतना ही रखना है, ऑर्थर फ्रैंक, डॉक्टर सैडलर कॉटम, और पहले बटन लगाया था कोर्ट के अंदर, अब बटन को तोड़ना है और यहाँ पर बाले पे रख के पूरे शहर में घुमाया गया और एक का सिर काट के किले पे लटकाया गया था अव्वा। तो ये दोनों ही अपन को ध्यान रखना है और इस तरीके से अपन को ये पूछा जाता है। तो ये है आपकी कोटा की एक सुनियोजित, सुव्यवस्थित और सुनियंत्रित क्रांति जिसको आपको याद करना है। कई बार प्रश्न आता है 1857 की क्रांति में राजपूताने में शहीद होने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? मेहराब खां। ध्यान रखना, सबसे पहले राजपूताने में शहीद होने वाला मुस्लिम बंधु कौन था? मेहराब खां पूछा जाता है। चलिए आज का जो क्वेश्चन है आपके वो है 57 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम राजस्थानी कौन था? आपको नेक्स्ट वीडियो तक ये आंसर बताना है। और दूसरा, तात्या टोपे कितनी बार राजस्थान आया था? और एक क्वेश्चन मैंने पूछा था आपको
वो कौन सा क्रांतिकारी था जो श्रीनाथ जी के दर्शन कर क्रांति को सफल बनाने का आशीर्वाद मांगता है? उसका आंसर है आपके तात्या टोपे। और आज क्वेश्चन है कि तात्या टोपे कितनी बार राजस्थान आया था, वो आपको बताना है। और राजस्थानी 57 की क्रांति में शहीद होने वाला प्रथम राजस्थानी कौन था? तो चलिए आप इनका आंसर ढूंढ लेना। तब तक के लिए जय हिंद।